इमीडिएट मोड का मतलब ये है कि हम जो है वो डायरेक्ट इनपुट दे रहे हैं डेटा। तो मुख्तलिफ किस्म के मोड जो है वो हम परफॉर्म करते हैं। हमारे सिस्टम में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट फॉर्म के जो है मोड होते हैं, लेकिन हम इसमें सिंपलेस्ट कंप्यूटर डिज़ाइन कर रहे हैं तो कुछ मोड को हम डिस्कस करेंगे, बाकी डिटेल में अगले चैप्टर्स में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम जो है वो इमीडिएट मोड, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग की बात कर रहे हैं। तो जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस चैप्टर में, हमारे पास जो मेमोरी की टोटल लोकेशन है वो है 4096। मेमोरी की टोटल लोकेशन 4096 है। आप इस तरह से समझ लें कि जो है वो 4096 हाउसेस हैं, 4096 घर हैं, और हर घर के अंदर 16 अफराद रहते हैं। ठीक है जी। तो मेमोरी की जो एक लोकेशन है उस पर 16 बिट स्टोर हो सकती है, 16 बिट लोकेशन है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है 4096 इंटू 16। तो 4096 लोकेशन को इंडिकेट करने के लिए हमारे पास बाइनरी कोड जो है वो हम कह रहे हैं कि 2⁻12 होना चाहिए। अगर आप देखें तो 2⁻12 का मतलब ये है कि 4096। तो इसलिए मेमोरी की लोकेशन को बताने के लिए हमारे पास जो साइज होना चाहिए बाइनरी फॉर्म में वो 12 बिट होना चाहिए। अगर पहली लोकेशन हम बता रहे हैं तो फिर सारे 12 के 12 बिट जो हैं वो 0 होंगे, और अगर आखिरी लोकेशन हम बता रहे हैं तो आखिरी लोकेशन जो है वो 12 वंस सीक्वेंस में आ जाएंगे। तो 12 वंस अगर लिखेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि 4096 लोकेशन है मेमोरी की। टोटल जो है वो इतनी लोकेशन बन गई, 95 होगा, और 0 से लेकर 95 तक जो है वो टोटल 4096 लोकेशन बनेगी। इस तरह से होगा। फिर हमने मेमोरी को दो पार्ट में ब्रेक कर लिया। एक पार्ट जो है वो इंस्ट्रक्शन पार्ट आ गया, जहां पर हम प्रोग्राम स्टोर करेंगे, और दूसरा पार्ट जो है वो ऑपरेंड्स आ गए, जहां पर डेटा स्टोर करेंगे। अच्छा जी। अब हम जब कह रहे हैं कि एक इंस्ट्रक्शन जो है वो कितने बिट की होगी, तो एक इंस्ट्रक्शन जो है वो 16 बिट की इंस्ट्रक्शन होगी। ऊपर हम साथ साथ डिस्कस भी कर रहे थे कि हमारे पास अगर ऑप कोड जो है वो 12 से लेकर 15 है, 12, 13, 14, 15 4 बिट है। तो 4 बिट का मतलब ये होगा कि हम टोटल 16 डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। ऑप कोड 4 बिट का है, 12 बिट, 13 बिट, 14 बिट एंड 15 बिट। तो ऑप कोड या ऑपरेशनल कोड टोटल 4 बिट का है। तो 2⁻4 टोटल 16 ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। और ये जो एड्रेस लिखा हुआ है, ये एड्रेस जो है वो मेमोरी की लोकेशन के लिए है, कि मेमोरी की किस लोकेशन से हमें इंस्ट्रक्शन उठानी है या ऑपरेंड रिसीव करना है। तो यहाँ पर जो है वो ऑपरेंड अगर होगा तो हमें ऑपरेंड कहाँ से लोड करना है उसका एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है, और उसको हम कह रहे हैं कि वो 16 बिट का होगा ऑपरेंड। देखिए मेमोरी की लोकेशन होगी ना, मेमोरी की 50 लोकेशन पर क्या पड़ा हुआ है, ऑपरेंड है, और ऑपरेंड कितने बिट का होगा, 16 बिट का होगा। क्योंकि मेमोरी की एक लोकेशन जो है वो 16 बिट की है। मैंने बहुत ही आसान सी एग्जांपल आपको दी है कि हमारे घर हैं 4096, और हर घर के अंदर जो है 16-16 अफराद रहते हैं। और फिर एक रजिस्टर है प्रोसेसर रजिस्टर। ये वो रजिस्टर है जिसमें रिजल्ट स्टोर होगा, या मेमोरी से डेटा जो लोड किया जाएगा, एक रजिस्टर डेटा रजिस्टर कहलाता है।
वहां से हम एक्यूमुलेटर में लोड करेंगे, या रिजल्ट जो आ रहा होगा जब हम दो नंबर्स को ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद रिजल्ट कहाँ पर स्टोर होगा? टेम्परेरी एक्यूमुलेटर रजिस्टर में। ये टेम्परेरी स्टोरेज होगा, ये एक रजिस्टर है, मेमोरी नहीं है। ये एक रजिस्टर है जो कि प्रोसेसर का रजिस्टर है। तो जब भी हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे तो रिजल्ट जो है वो एक्यूमुलेटर में स्टोर हो। इस स्लाइड के हवाले से कोई क्वेश्चन आप लोगों का? नो सर, ठीक है। नबीहा हनीफ, नबीहा हनीफ, आपको मेरी आवाज आ रही है? नबिया हनीफ, आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप वो ऑन करें ना। एक तो आप एवरीवन पे रिप्लाई ना करें। हाँ, आप माइक ऑन करें अपना। यस सर, आ रही है। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि ये जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट वाला पार्ट है, मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो है ये 16 बिट का है। इसके दो पार्ट किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए? सर 16 बिट का है, और क्या कहते हैं, आधा पोर्ट का है और आधा उसका एड्रेस का है, मतलब उसका पॉइंटर। आधा आधा नहीं है। बोले आधा आधा नहीं है, 50-50 नहीं है। ऑपकोड क्या करेगा? आपकी आवाज फिर चली गई, फिर नहीं आ रही आवाज आपकी। सर आवाज नहीं गई, वो बेसिकली कॉल में पड़ा था, याद नहीं आ रहा। तो मैंने बताया ना, अभी अभी तो बता के गया हूँ। इसका मतलब है आप सुन नहीं रही ना। अब्दुल वहाब, जी सर, इसके अंदर आपने बताया था कि 16 बिट रजिस्टर हमारे पास है, जिसके अंदर हमने 4 बिट ऑपरेंड के अंदर हमारी वो प्रोसेस कर रहा है, और 4 और जो बाकी हमारी 12 बिट है वो हमारी एड्रेस पे जाके उसको बता रहे कि यहाँ परफॉर्म होंगे। तो हमने 12 बिट, अब्दुल वहाब हमने 12 बिट क्यों रखा है एड्रेस के लिए? सर 10 क्योंकि बिट 16 बिट है ना, 0 से लेके 11 तक हमारा वो एड्रेस पे चला गया, और 12, 13, 14, 15 जो है हमारा ऑपरेंड परफॉर्म कर रहा है। नहीं, अभी हम ये क्या कर सकते हैं कि एड्रेस को 10 बिट कर दें और ऑपकोड को 5 बिट कर दें। जी सर, कर सकते हैं, वो हमारे डिपेंड करता है हमारी किस तरह से कोड परफॉर्म हो रहा है, जितना भी हो सकता है जैसे। मेमोरी का साइज यही रहे, लेकिन हम एड्रेस पार्ट जो है 10 बिट का कर सकते हैं, आप ये कह रहे हैं? जी सर। जी सर। अच्छा, अगर हम 10 बिट का एड्रेस पार्ट करेंगे तो 2 रेज़ टू पावर 10 कितना बनता है? 2 रेस टू पावर 10 सर 20। अल्लाह के नहीं, बंदे। 2 रेस टू पावर सर 2 की पावर 10 ना। 2 रेज़ टू पावर 10 क्या हो गया? सर एक मिनट कैलकुलेटर से बता। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, कैलकुलेटर से सॉल्व होगा ये।
कितना दिया कैलकुलेटर ने? सर 1 मिनट निकाल लो कैलकुलेटर। सर 1024। बता दिया कैलकुलेटर ने? जी सर। वो हुआ ये कि जो है वो एक जिन तुम्हारे कब्जे में आ गया है। क्या आ गया सर? जिन 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 अच्छा समझते हो जी। ना? ठीक है, सपोज कर लो ना एक जिन तुम्हारे कब्जे में आ गया। अब वो कहता है मुझे ठीक है सर। काम बताओ, अब बड़े बड़े काम मुझे बताओ, मैं क्या करूं? ठीक है। तुम उससे कहते हो कि भाई मैं बैठा हुआ हूँ, मुझे खाना खिला दो, कि मुझे हाथ उठाना न पड़े, मुझे खाना जो है मेरे मुंह में डालते रहो। वो कहेगा कि जो ठीक है है। मुझे, मैं बड़े बड़े काम करने के लिए आया हूँ, ये चुनने चुनने से काम तो तुम खुद भी कर सकते हो। है, वही काम तुमने किया भाई। कैलकुलेटर भी बेचारा जो है वो शर्मिंदा हो रहा होगा कि मैं इसलिए आया सर हूँ कि जो है वो कैलकुलेटर तो पहले मिल गया। 2 raised to power 10 से जो है मैं ऐड करके जो है वो कैलकुलेट करके बताया मुझे। वो कहेगा कि मुझे जो है वो बेवकूफ बना रहे हैं। भाई तो सवाल जो एक्चुअल था उस तरफ आते हैं वापस, कि जब हम जी मेमोरी सर। साइज 2 एड्रेस पार्ट 10 बिट का कर देंगे, तो फिर 2 raised to power 10 का मतलब है 1024 लोकेशन मेमोरी की वो सर्च करके दे रहा होगा। लेकिन मेमोरी की टोटल लोकेशन तो 4096 है। अगली लोकेशन को कौन इंडिकेट कर रहा होगा? एड्रेस पार्ट तो आपने 12 बिट से जो है वो 10 बिट का कर दिया। जी सर। तो हम एड्रेस पार्ट जो है वो 10 बिट का कैसे कर सकते हैं, जबकि मेमोरी लोकेशन हमारी 4096 है? तो इसलिए हम इस मेमोरी लोकेशन को इंडिकेट करने के लिए हमारे पास जो एड्रेस पार्ट है वो मिनिमम 12 बिट का होना चाहिए। 12 बिट से ज्यादा कर मिनिमम। सकते हैं, 12 बिट का होना चाहिए। 2 raised to power 10 का मतलब है 1024। 2 raised to power 11 का मतलब होगा 2048। और फिर जो है जब मैं कहूंगा कि जो है वो 2 raised to power 12 बिट का अगर मैं करूंगा उसको, तो फिर जो है 4096 लोकेशन बनेगी। तो मेमोरी की लोकेशन 4096 है भाई। जी सर। क्या हो गया भाई तुम लोगों के मैथ को, अल्लाह माफ करे। तुम लोग लगते नहीं हो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट। समीद रजी, समीद, यस सर। मुझे ये बताएं कि हमने जो है वो घर घर जो है एक हाउसिंग सोसाइटी बनाई है जिसमें 63 हाउसेज हैं, 63 घर हैं। हाँ, यस सर। तो 63। उसके एड्रेस जो है हम रखेंगे, एक का पहला एड्रेस जो है वो हम रख देते हैं 1, दूसरे का 2, तीसरे का 3, 4, 5। हाउस नंबर हो गया ना? यस। फलां सोसाइटी हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3। तो 63 हाउसेज हो गए। बाइनरी बिट कितनी लेनी पड़ेंगी मुझे? अगर मैं इसको बाइनरी में ब्रेक करूं तो हाईएस्ट हाउस कौन सा है? 63, उसका घर का एड्रेस है 63। तो बाइनरी यस। बिट कितनी रखनी पड़ेंगी मुझे? 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 11, 12, कितनी बिट रखनी घर का एड्रेस बताने के लिए? बाइनरी में बताना है भाई, जिसको भी घर का एड्रेस बताना है बाइनरी में बताना है। 64 ही रखनी पड़ेगी। जोर से। 64 ही रखनी पड़ेगी। 64 बिट। यस। 64 बिट। अरे ये क्या, मैं कैफे सामने आ गया।
अच्छा जी, और बाकी बताएं, बाकी लोगों को भी नहीं पता। हाउसिंग स्कीम हमने बनानी है तो कितने बिट रखेंगे अगर 63 घर हैं तो? सर 64 ही। 64 बिट रखनी पड़ेंगी। बिट कितनी रखनी पड़ेंगी? सर वो तो 2 इंस टू दी पावर एक लोकेशन 16 बिट की होगी, गलत नहीं। 8 होगा सर। 8 होगा। 2⁸8 का मतलब क्या होता है? 2⁸8 का मतलब क्या होता है भाई? 256। 256। तो 256 घर तो है नहीं हमारे। जैसे कितने हमारे घर पास हैं? 60 सर हमारे पास 63 है, अगर 063 करें तो 64, तो 2 इंस टू दी पावर 6 होगा। ठीक है, 2 इंस टू दी पावर 6 मतलब इक्वल्स टू 64 होता है। जैसे हाँ यहाँ पर भी एग्जांपल 4096 हमारे पास हाउसेस थे और 16 बिट्स थी, तो हमने 4096 को अगर हम देखें तो 2 इंस टू दी पावर 12 हमारे पास जो होता है वो 4096 होता है। तो हमने यहाँ पर एड्रेस जो है वो हमने 0 से 11 लिए हैं, जो कि हमारे पास 12 बनते हैं। मतलब 4096 हमारे पास हाउस आ जाएंगे। इस तरह अगर इसी एग्जांपल को देखें तो 0 से लेके हमारे पास 5 हम करेंगे जो कि 6 बनेगा, तो 2 इंस टू दी पावर 64। जी हाँ, जिस तरह से मैंने शुरू में बताया कि अगर मुझे जो है वो 4 ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो 00011011 4 ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए 4 बिट चाहिए क्या? फजूल जवाब है। अगर मुझे 4 ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो फिर जो है वो 000110 और 11 4 ऑपरेशन परफॉर्म हो गए। बिट कितनी ली? 2 बिट ली मैंने, उसके लिए 2 बिट चाहिए। अगर 8 ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो 2⁻3 3 बिट लेनी पड़ेंगी। अगर मुझे 16 ऑपरेशन परफॉर्म करवाने हैं तो 2⁻4 4 बिट रखनी पड़ेंगी। अगर 32 ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो 2�5, और अगर 64 ऑपरेशन परफॉर्म करवाने हैं तो 2�6। तो अगर मुझे जो है वो घर के एड्रेसेस के लिए जो है वो 63 हाउसेज हैं तो 2⁻6 करेंगे, मतलब 6 बिट मुझे लेनी पड़ेंगी। तो मुझे जो है वो तमाम घर के एड्रेसेस में दे सकता हूँ, तो 6 बिट मुझे जो है वो यूज करनी पड़ेंगी। 6 बिट, जब पूरी की पूरी पांचों की पांचों बिट जो है वो 1111 होंगी तो उसको हम 63 कहते हैं। तो इसलिए जो हम कंसीडर कर रहे हैं कि हम जो एड्रेस पार्ट को 12 बिट की जगह पर 10 बिट पे लेके आ जाएं, तो 10 बिट पे कर तो देंगे और ऑप कोड बढ़ जाएगा। ऑप कोड 4 बिट से 6 बिट पे हो जाएगा, ऑपरेशन कोड बढ़ जाएंगे। हम 64 ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते होंगे, लेकिन मेमोरी लोकेशन इंडिकेट नहीं हो रही है उस 10 बिट से भाई। हमें 12 बिट मेमोरी की लोकेशन को इंडिकेट करने के लिए मिनिमम 12 बिट्स चाहिए, तभी जो है वो 4096 लोकेशन बनेगी। तो पिछले हफ्ते जो मैंने कहा था 6 घंटे पढ़ने का आप लोगों से, वो आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं 6 घंटे। तो 6 घंटे नहीं पढ़ेंगे तो फिर जो है मामला जो है वो खराब होते जाएंगे, बुरे से बुरे होते जाएंगे। और फिर मिड टर्म जो है वो बज़ाहिर तो 2 घंटे का होगा, लेकिन लगेगा आपको कि मिड टर्म तो 10 घंटे वाला दे दिया टीचर ने। तो फिर 2 घंटे के अंदर 10 घंटे वाला पेपर तो सॉल्व नहीं हो सकेगा ना। मतलब आपको वहां पर टाइम नहीं मिलेगा कि आप जो है वो फिर चैप्टर 5 को पूरा पढ़ें और पढ़ने के बाद उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें। इतना टाइम तो एग्जाम में नहीं होता। एग्जाम में तो वही टाइम होता है जिसमें जो है आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। फिर मैंने शुरू में पूछा कि आप लोगों ने लेक्चर जो है वो सुना, तो मुझे कहा गया कि जो है वो हमने आपका लेक्चर देख लिया था, वो काफी था हमारे लिए।
तो हमें उससे चीजें समझ में आ रही। तो मैंने पिछले हफ्ते असाइनमेंट देना था, मैंने कहा कि ठीक है एक ये 2-3 दिन और छोड़ देते हैं ताकि ये लोग जो है वो प्रॉपरली ये 4 चैप्टर जो है वो तरीके से पढ़ लें, असाइनमेंट अगली क्लास में दे दें। लेकिन लग रहा है कि आप जो है वो जब तक असाइनमेंट नहीं दूंगा आप लोग पढ़ेंगे नहीं। जितनी क्लास की स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से मुझे यूट्यूब पर वो लेक्चर जो है वो सुने हुए नजर आए। जी सर। लाजमी है। ओके सर। आप लोग जो है वो टिकटॉकर को भी तो जो है वो कमा के दे ही रहे हैं ना, कितने सारे लोग जो हैं वो कमा रहे हैं, कितने सारे चैनल्स बने हुए हैं यूट्यूब के ऊपर फजूल से। लोग सुबह उठते हैं और अपना कैमरा उनका ऑन होता है। मेरा ख्याल है कि कैमरे जो है वो उन्होंने दूसरे ही लगा लिए, सीसीटीवी वाले कैमरे लगा लिए उन्होंने अब हर कमरे के अंदर। अब वो जहां पर जाते हैं वहां पर जो है वो उनकी अपनी डेली रूटीन जो है वो डिस्कस करते रहते हैं। और इतने फजूल फजूल से ये वाले चैनल जो है वो 24 घंटे की वीडियो बना लेते हैं और फिर उसमें से कुछ फिल्टर करके बाकी जो है वो चैनल पे डाल देते हैं। और मैं और आप जो है वो उसको देख रहे होते हैं और उनको कमा के दे रहे हैं, वो लाखों रुपए कमा रहे हैं उससे। तो यहाँ पर तो खैर लाखों लोग नहीं देखेंगे, 20-25 लोग जो क्लास में मौजूद हैं वही 25 लोग देखेंगे, उससे ना तो मेरी कमाई होगी ना कुछ और होगा। लेकिन आप अपने लिए जो है वो कमा लें, इससे यही आपके लिए फायदा है। आपका कोर्स अच्छे नंबर से पास हो जाए। तो बोरिंग होगा, मजा नहीं आएगा, कोई लतीफे वतीफे नहीं होंगे इसके अंदर। लेकिन ये आपकी अपनी चॉइस है ना, आपने खुद इस कोर्स में रजिस्टर किया है। मतलब यूनिवर्सिटी में आपने खुद ही जो है वो आए, हम घर से तो आपको लेके नहीं आए। आपने खुद ही इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, आप खुद ने चॉइस किया है कि जो है मैंने बीएस कंप्यूटर साइंस करना है, तो बीएस कंप्यूटर साइंस में तो यही होगा ना। तो इसलिए बोरिंग तो होगा, या जो भी इंटरेस्ट लेगा वो उसको समझ लेगा। चाहे उसको बोरिंग लग रहा होगा पढ़ना, तो पढ़ तो पड़ेगा ना भाई। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। फिर एक साथ पढ़ने के लिए तो जो है वो हाथ पांव फूल जाएंगे, फिर आप पढ़ नहीं पाएंगे। ये मैं इसमें बता रहा था कि आप लोगों को कि 16 बिट हमने जो है वो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट हमने 16 बिट का लिया है। उसमें 12 बिट फिक्स्ड है, 4 बिट ऑप कोड है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। इस मेमोरी लोकेशन को इंडिकेट करने के लिए मुझे मिनिमम 12 बिट की जरूरत है, ये मैंने इसमें बताया था। फिर एक्यूमुलेटर रजिस्टर जो है वो क्या काम करता है, उमर, मोहम्मद उमर, बाकी लोग भी चैट पे रिप्लाई कर दिया करें भाई। माइक तो किसी ना किसी को ऑन करवाना है, लेकिन चैट के ऊपर जो है वो रिप्लाई किया करें। उमर, सर रिपीट करिएगा क्वेश्चन। आप कहाँ थे? सर आवाज नहीं आई, कट रही थी आवाज। तो मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो प्रोसेसर रजिस्टर नीचे लिखा हुआ है मेमोरी के नीचे, एक्यूमुलेटर, ये जी एक्यूमुलेटर सर। रजिस्टर का क्या पर्पज है? क्या हुआ?
सर ये टेम्पररी स्टोरेज लोकेशन को होल्ड करता फॉर लॉजिकल कैलकुलेशन के लिए। जैसे हम लोग एडिशन वो दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो ये टेम्पररी उस उन चीज़ों को स्टोर करेगा, और उसके बाद जो हमारा जो फाइनल आउटपुट आएगा उसको हम जो है वो परमानेंटली स्टोर करवाएंगे। 2 नंबर कौन सा असली नंबर नहीं होता जो? नहीं सर, जो हम लोग इनपुट देंगे वो। मैं समझा ऐसे कहते हैं 2 नंबर, ये 2 नंबर आदमी है, उस तरह से कह रहे नहीं हैं। नहीं 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 सर। अच्छा, सही है। पढ़ लिया आपने, बुक से पढ़ रहे हो कि जो है गूगल गूगल ही ने बताया? नहीं सर, मुझे पता था, मैं सोच रहा था। जी। रिजल्ट स्टोर करने के लिए होता है भाई, टेम्परेरी स्टोरेज तो है, लेकिन जो है जब भी रिजल्ट आप एक ऑपरेशन परफॉर्म करवाया है तो उसका रिजल्ट जो है वो एक्यूमुलेटर में ही आएगा। फिर उसको कहीं जो है वो अगर आपने शिफ्ट करना है, किसी मेमोरी लोकेशन पर स्टोर करना है परमानेंटली, तो फिर स्टोर कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट जो है वो एक्यूमुलेटर में ही आएगा। ये कितने बिट का है उमर? सर 16 बिट का। 16 बिट का होना चाहिए, क्योंकि मेमोरी जो है वो, अगर मैं ऑपरेंड जो है वो 16 बिट के हैं, ये देख लें, हमने डिस्कस किया था ना, डेटा जो है वो जी जी 16 बिट का है। जी सर। जी हम कहाँ गया, स्लाइड पे बहुत टाइम लग गया। ये एक लोकेशन है जिसपे हम एड्रेस लिख देते हैं, कोई क्या लिखे, 1002। चलें जी, ये हमने जो है मेमोरी की लोकेशन लिख दी है 1002। अब इसके अंदर जो डेटा है वो है 16 बिट का। अब वो डेटा क्या हो सकता है, डाल देते हैं 1010101010। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये हो गया जी। ये टोटल जो है मेमोरी की जो है वो एक लोकेशन है 1002। इस लोकेशन के ऊपर 16 बिट जो है वो स्टोर है। जी सर। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि ये जो, अगर मैं 1002 लोकेशन से ऑपरेंड को उठाऊंगा, तो उस ऑपरेंड को उठा के मैं ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के बाद जो मुझे आंसर मिलेगा, वो आंसर भी जो है वो 16 बिट का कम से कम होगा ना। जी ऐड सर। करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो वो ऐड करने के बाद भी जो आंसर होगा वो मिनिमम 16 बिट का होगा। 17 बिट का भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 16 बिट का होगा, तो वो एक्यूमुलेटर में जाकर स्टोर होगा। और एक्यूमुलेटर फिर लाजमी है कि वो भी मिनिमम 16 बिट का होना चाहिए। जी सर। ठीक है, तो अगर वो 17 बिट का आंसर आता है तो वो फिर हमारे पास ओवरफ्लो फ्लिप फ्लॉप होता है, फ्लैग होता है, वहां पर स्टोर हो जाता है 17 बिट से। मैं जी जरा लैपटॉप का चार्जर लगा लूँ, 1 मिनट आप मुझे दीजिए। अब ये देख लें, किसी का इस स्लाइड के ऊपर कोई सवाल नहीं था, फिर भी जो है जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ सबने आंसर नहीं दिए। देखिए जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप जो है वो पेपर को साथ बैठ के सॉल्व कर पाएंगे मिड टर्म का, या इंटरनेट से आपको जो है वो सॉल्यूशन मिल जाएगा।
तो आपको सोल्यूशन कहीं से भी नहीं मिलेगा इसका। तो जिन लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे वही पेपर को सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो इसलिए बेहतर है कि आप जो है वो क्लास में भी जागते रहें और रिवीजन भी करके आएं। आपको एक सवाल है स्लाइड के ऊपर किसी का? इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मैंने बताई, ये भी मैंने बहुत आसान से एग्जांपल मैंने दी थी। मैंने कहा था कि मुझे जो है वो साउथ के घर पे जाना है, तो साउथ के घर पे जाने के लिए जो है मुझे जो बता रहा है वो उमर बता रहा है, ठीक है। तो मुझे साउथ के घर का एड्रेस नहीं मालूम, लेकिन मुझे जो है वो उमर के घर का एड्रेस मालूम है। तो मैं उमर के घर पे गया और उमर के घर पे जाने के बाद मैंने पूछा कि भाई साउथ के घर का एड्रेस मुझे आप बता दें। तो उसने जो साउथ के घर का एड्रेस बताया वो एक्चुअली ऑपरेंड है। तो मुझे ऑपरेंड तक पहुंचना है, मतलब डेटा वो है एक्चुअली जो है, मुझे डेटा जो कंसीडर कर रहा हूँ वो मुझे साउथ को कंसीडर कर रहा हूँ। तो जो ऑपरेंड एड्रेस पे जाना है वो एक स्टेप में जाएंगे तो वो डायरेक्ट एड्रेसिंग कहलाती है। और अगर इनडायरेक्टली पहुंचेंगे, इनडायरेक्टली किस तरह से गए, जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं जो है मैंने उमर से पूछा कि साउथ का घर का एड्रेस कहाँ है, तो जो उसने मुझे बताया वो एड्रेस जो है वो एक्चुअली मुझे जो है वो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ से मुझे डिलीट करना है, हम टाइप करते हैं 2009 और ये आ गया X 2009 और इधर जो भी कुछ लिखा हुआ है 454। अच्छा जी, अब ये देखें ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग की मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये जो 1002 लिखा हुआ है, ये 1002 जो है वो ऑपरेंट एड्रेस नहीं है। ये जो मैं यहाँ बता रहा हूँ 1002 ये ऑपरेंट एड्रेस नहीं है, बल्कि ये जो एड्रेस लिखा हुआ है यहाँ पर मैं इसके लोकेशन पे गया और ये जो 2009 है ये ऑपरेंट भी नहीं है। ये जो 2009 लिखा हुआ है ये ऑपरेंट भी नहीं है, बल्कि ये ऑपरेंट का एड्रेस है। तो ऑपरेंट का एड्रेस जो है वो 2009 है। अब मैं दोबारा जो है वो जंप करूंगा 2009 पे, और 2009 पर जाने के बाद जो है मुझे जो मिला उस लोकेशन के ऊपर वो क्या रखा हुआ है 455। तो एक्चुअली ऑपरेंट 455 है और ऑपरेंट का एड्रेस क्या है 2009। तो मेरे पास जो लोकेशन थी, मेरे पास जो वैल्यू लिखी हुई थी एड्रेस की वो 1002 था। इस तरह से मुझे दो जगह पर अगर जंप करना पड़े तो उस वक्त मैं कहता हूं कि ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है। और ये कहाँ पर यूटिलाइज होगा उसकी एक एग्जांपल मैंने कहा था कि जब भी हम सब रूटीन कॉल करेंगे तो हम क्या करते हैं, अपना प्रोग्राम स्टॉप कर देते हैं और अपना प्रोग्राम स्टॉप करने के बाद हमें जो है वो सब रूटीन पे जंप करना पड़ता है। ठीक है, चलो वहां पर भी वो सब रूटीन के अंदर जंप करने से मुझे याद आया कि वहां पर क्या करना है, जाके 4 मरतबा उछलना है। तो ये एक सब रूटीन बनी हुई है, वहां जाकर आपको 4 मरतबा उछलना है, ये एक सब रूटीन है। तो 4 मरतबा उछल के जो है वापस आप मेन प्रोग्राम पे आ जाए। तो जो मेन प्रोग्राम पे कैसे आएंगे, आप तो आप सब रूटीन पर आ चुके हैं। तो मेन प्रोग्राम पे आने के लिए आप जब जंप करेंगे सब रूटीन की तरफ जाने के लिए, तो रिटर्न एड्रेस आप स्टोर करके जाते हो। तो वहां पर फिर हम जो है वो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग को कॉल करते हैं। ऐसी और भी एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक इनडायरेक्ट एड्रेसिंग की एग्जांपल यहाँ पर यह है कि सवाल आपका बनता है कि जब हमें ऑपरेंड डायरेक्ट मिल रहा होता है तो हम इनडायरेक्ट ऑपरेंड उठा के हमें क्या फायदा होगा, हमें नुकसान है। हम 2 मरतबा जंप करना पड़ रहा है, टाइम लग रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, मेमोरी की 2 लोकेशन यूटिलाइज हो रही है।
तो ये हमारी जो है वो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मजबूरी बन जाती है। हम सब रूटीन कभी भी कॉल नहीं कर सकते डायरेक्ट एड्रेसिंग से। हम जब भी जो है वो सब रूटीन कॉल करेंगे तो हमें इनडायरेक्ट एड्रेसिंग ही करनी होगी, उसके बगैर हमारा गुजारा नहीं। बाकी डिटेल में जो है वो एग्जांपल्स हम जो है जब हम इनडायरेक्ट एड्रेसिंग को डिस्कस कर रहे होंगे उस वक्त जो है बताएंगे। अच्छा जी, हाँ जी, डायरेक्ट एड्रेसिंग अकर व्हेन द ऑपरेंड पार्ट कंटेन द एड्रेस ऑफ नीडेड डेटा। एड्रेस पार्ट ऑफ IR, IR क्या है? यूसुफ, IR क्या है? मोहम्मद यूसुफ, IR क्या है? सर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। हाँ, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में क्या होता है? सर इंस्ट्रक्शंस होंगी जो परफॉर्म करनी होंगी जी एड्रेस हाँ, रजिस्टर पे। जी आएंगी कहाँ से इसके पास? सर वो इनपुट होगी। नहीं, इनपुट नहीं होगी। देखा बेटा, सो रहे थे ना, यही तो कह रहा हूँ कि जागते रहे। इयरिंग क्या पड़ी हुई है भाई? कहाँ पड़ी हुई है? मेमोरी में। मेमोरी में। जो प्रोग्राम आपने टाइप किया है, जो आपने प्रोग्राम लिखा है, वो मेमोरी में स्टोर है ना। मेमोरी में जो जी स्टोर सर। होगा वहां से उठ के किस रजिस्टर में आ जाएगा? ये कौन सा रजिस्टर है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। जी। सबको क्लियर है? जी, एड्रेस पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन रजिस्टर AR, एंड अगेन दोबारा आप इस स्लाइड पे जाते हैं, ये रहा एड्रेस पार्ट, ये रहा एड्रेस पार्ट। हमने कहा कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को दो पार्ट में ब्रेक किया है हमने, ऑपकोड में और दूसरा एड्रेस पार्ट में। ये दो पार्ट में हमने ब्रेक किया। एक मिनट। हाँ, अच्छा, कह रहा है एड्रेस पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इज प्लेस्ड ऑन द बस एंड लोडेड बैक इनटू द AR। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की जो एड्रेस पार्ट के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है वो हम जो है वो लोड करवा देंगे AR में। AR क्या था? एड्रेस रजिस्टर। AR क्या है? एड्रेस रजिस्टर। ये उस ऑपरेंड की लोकेशन इसके पास स्टोर होती है। वो जो ऑपरेंड है उसके लोकेशन AR रजिस्टर में लोड कर दी जाती है। एड्रेस इज सिलेक्टेड in memory and its data placed on the bus to be loaded